नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के टेस्ट 12 को देखेंगे। यह एक क्विकली रिवीजन सीरीज है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो कौन सा दिवस? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो यह मनाया गया है 5 अप्रैल को। हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 30 मार्च से 5 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 30 मार्च से शुरू होता है और 5 अप्रैल को समुद्री दिवस के रूप में समापन होता है। इस साल 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी शिपिंग में अमृतकाल, गोल्डन एरा इन शिपिंग। ओके, तो थीम भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने लुनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? क्या पहन के? तो लुनचारी यह एक गद्दी पोशाक होती है। तो ये किसने फतह किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका अंजलि शर्मा। ठीक है, अंजलि शर्मा ने लुनचारी पहन करके माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। ठीक है, तो इमेज में देखिए, ये है अंजलि शर्मा और ये जो वस्त्र है ये लुनचारी है, एक गद्दी पोशाक होती है। इसे पहन करके इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। ओके, चलिए, तो अंजलि शर्मा जो है इन्होंने फतह किया है। लुनचारी क्या है? गद्दी पोशाक है। और जो किलिमंजारो है वह तंजानिया में एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ओके, चलिए, इतनी फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे होगा थर्ड क्वेश्चन है कि बस होली चित्रकार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकारी है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? ठीक है, कौन सी चित्रकारी? तो बस होली चित्रकारी बहुत ही फेमस है। तो ये किस राज्य की चित्रकारी है? तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की यह चित्रकारी है, बस होली चित्रकारी। ओके, तो बस होली चित्रकारी जो है वो आपके केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की है और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इमेज में देखिए, यह है बहुत ही फेमस बस होली चित्रकारी। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और 2004 में सबसे पहले किसको मिला है? तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला है। 2003 से शुरुआत हुई थी और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, और हाल ही में बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर के भांटा और अदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है और ये सभी पदार्थ कहाँ के हैं? वाराणसी के हैं। तो वाराणसी के इन पदार्थों को जो है प्रसिद्ध चीज़ों को मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी हुई है, तो इनमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका बड़े राज्यों की श्रेणी में। ओके, बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है वह कर्नाटका पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, कर्नाटका पहले स्थान पे है, तमिलनाडु जो है वो सेकंड पे है और थर्ड पे आपके जो है वह तेलंगाना है, फोर्थ पे गुजरात है और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश है। ओके, तो इतनी बातें याद रखिए लाइन से 5 का। तो कर्नाटक जो है वो बड़े राज्यों में पहले श्रेणी पर है, मतलब बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे है। तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे, गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पे। और अंतिम पायदान यानी कि 8वें पोजीशन पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का क्या नाम है? तो एक तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा कि MF हाइड्रा। ठीक है, तो ये इमेज में है, यही है तरल हाइड्रोजन संचालित नौका। ठीक है, और यह है नॉर्वे की कंपनी नॉर्ल्ड के द्वारा बनाई गई। ओके, तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा MF हाइड्रा, नॉर्वे की कंपनी नॉर्ल्ड के द्वारा विकसित है। हाइब्रिड नौका है, यानी कि जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो भी ये बैटरी से चलेगी। ठीक है, नॉर्वे की कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, और मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, चलिए, इतनी बातें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने हाल ही में किस देश को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया है? किसने? तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने किस देश को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अपने देश भारत को। ठीक है, अपने देश भारत को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश लोकतंत्र को हटाने की घोषणा की है? किस देश ने ऐसी घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने
यह अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश लोकतंत्र को हटाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ओके, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, ये हैं अरुंधति रॉय और इनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और इनके द्वारा लिखे हुए किताब एग्जाम के पार्ट बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने राज्य में हरित हाइड्रोजन हब के विकास के लिए एक योजना की घोषणा की है? किसके लिए? तो हरित हाइड्रोजन हब के लिए। तो हरित हाइड्रोजन हब का विकास कौन करेगा? तो केरल राज्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में यायात्सो को पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। किसको? तो यायात्सो को। किस राज्य में स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। क्या? तो यायात्सो। ओके, तो इतना बात याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का थीम देश कौन होगा? कहाँ का? तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का थीम देश कौन होगा? तो गौरव की बात है कि अपना देश भारत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओडिशा को हाल ही में एक लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। किसको? तो ओडिशा को एक लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह किस देश में स्थित है? तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में मतलब पिछले साल से ही यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये जो ओडिशा है ये यूक्रेन का ही है। ठीक है, यूक्रेन में स्थित है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए जीवन विद्या शिविर आयोजित किया गया है? ठीक है, क्या? तो जीवन विद्या शिविर आयोजित किया गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में यह 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पद संभाला है? ठीक है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो आंसर हो जाएगा आपका सुधा शिव कुमार ने। ठीक है, देखिए तो जो इमेज में है यही है सुधा शिव कुमार और ये फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनेंगी। ओके, तो सुधा शिव कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय बना है। ठीक है, नागरिक निकाय नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। ठीक है, और लास्ट ईयर गाजियाबाद जो था वो पहला जिला बना था। ठीक है, नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो है वो पहला जिला गाजियाबाद बना था भारत का। ओके, तो चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। तो आज के लिए बस इतने ही 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपके ये क्वेश्चन तैयार थे तो आपका एक क्विक रिवीजन हो गया, और अगर नहीं तैयार था तो उसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और मैं इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।